वो एक निर्भया थी जिसकी आबरू छीनी गई, जिसे तड़पा तड़पा के मौत की नींद सुला दिया गया। लेकिन यह सब उस राज्य में हुआ जहां की सीएम खुद एक महिला है। बंगाल ये वही राज्य है जहां महिलाओं के असल मायने क्या हैं वो 9 दिन चलने वाली दुर्गा पूजा से बताता है। माँ के काल स्वरूप की पूजा भी इसी राज्य में होती है। यहाँ पर महिलाओं को देवी तो कहना दूर, इस राज्य में महिलाओं के साथ होने वाली बर्बरता बताती है कि इस राज्य में इंसान के भेष में आखिर कितने राक्षस हैं। इस हादसे ने एक बार फिर लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि इस बार आरोप सीएम ममता पर, उनके कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि ममता दीदी राज्य की सीएम भी हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय भी संभाल रही हैं, लेकिन इसके बाद भी इतनी बड़ी घटना घट जाती है। सबूत मिटाने तक का कार्यक्रम होता है, जिसके बाद से ही देश भर में प्रदर्शन तो जारी था, लेकिन बीते दिन कोलकाता में एक छात्र भारी तादाद में सड़कों पर उतरे और इनकी मांग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की। प्रदर्शन को नब्बन्ना अभियान का नाम दिया गया था। नब्बन्ना पश्चिम बंगाल सरकार का अस्थायी सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर बैठते हैं। राइटर्स बिल्डिंग स्थित सचिवालय का अभी रेनोवेशन चल रहा है। करीब 12:30 बजे शुरू हुआ प्रदर्शन शाम 6:30 बजे तक चला। प्रदर्शन कर रहे छात्र हावड़ा में सांतरागाछी से जुटना शुरू हुए थे। प्रदर्शन रोकने के लिए सरकार ने 6000 पुलिस जवान सड़कों पर उतारे थे। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया था। छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, वाटर कैनन लगाई गई, बैरिकेडिंग पर ग्रीस भी लगाई गई थी। छात्रों ने नब्बन्ना की ओर कूच की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन चलाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान 100 से ज्यादा छात्र, 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। 100 से ज्यादा छात्रों पर केस भी दर्ज है, उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। अब छात्रों की हिरासत में लेने के खिलाफ भाजपा ने बुधवार को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। इस पर ममता सरकार ने कहा है कि कल कोई भी बंद नहीं रहेगा, बंगाल बंद नहीं होगा, सरकारी कर्मचारी ऑफिस पहुंचेंगे, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। देश की यह व्यवस्था है कि हम देश में ऐसे हादसे रोक नहीं पाते हैं, और अब जब आवाम सड़कों पर अपने हक का इंसाफ के लिए करने उतरती है तो उन पर ही इस तरह से सरकार के जरिए हमले किए जाते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर जितनी सच्चाई दिख रही है उससे कई अलग इस केस की धुरी लगती है, क्योंकि अब यह केस केवल उस बेटी को इंसाफ दिलाने भर का नहीं रह गया है। यह केस राजनीति की दहलीज को पार करके इसकी आगे वाली श्रेणी में पहुंच गया है। बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल के 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर पर रेप मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की बॉडी मिली। इसके बाद देश भर के डॉक्टर सड़क पर उतर आए थे। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद भी कई अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल कैंसिल कर दी। हालांकि प्रदर्शन का दौर जो है वो अभी तक जारी है, लेकिन किस तरह से और किस मायने से ये सारी रणनीति के तहत इस मामले को पूरी तरीके से उग्र किया जा रहा है, तो वहीं ममता सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले पर काम कर रही है, उसका फेलियर क्या है, वो साफ तौर पर सड़कों पर उतरे छात्र बताते हुए नजर आ रहे हैं।